होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के के शुक्ला, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हाथी की सवारी कर ली है। शुक्ला जी, क्या कारण रहा जो आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आप हाथी पर सवार हो गए? देखिए, मैं पिछले अपने मित्रों के साथ और इस क्षेत्र के लोगों के साथ पिछले 1 साल से बैठ रहा हूँ। समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन बैठता था। बहुत सारी समस्याएं गिनाते थे। सबसे बड़ा मुद्दा आरोपी और भी चीज़ें यहाँ हैं। तो जनता सभी लोग कहते थे भाई के भाई आप पार्टी में, आपकी पार्टी सत्ता में है, तब भी काम नहीं हो रहा है, तब भी यहाँ दिक्कत हो रही है। मैं कहता था ठीक है, मैं ऊपर वाले से बात करता हूँ। क्षेत्रीय पदाधिकारी होने के नाते मैं समय नहीं दे पाता था, लेकिन मैं बैठता था आगे जब भी समय मिलता था यहाँ के RWA में, यहाँ की जनता में, क्योंकि मैं यहाँ पिछले जब से बचपन से मैं यहीं रह रहा हूँ इसी क्षेत्र में। तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैंने अभी पार्टी से कहा भी कि आप कदम उठाने जा रहे हैं, ऐसा प्रत्याशी लाइए कि जो इस क्षेत्र और इस शहर सीट से काम कुछ कर सके। पार्टी ने इसका अनदेखी की तो हमने पार्टी की अनदेखी की कर दी। आपका कहना यह है कि जो आप पार्टी से कार्य बताते थे वो कार्य नहीं होते थे? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन चर्चा ये है कि शहर विधानसभा से आपने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी की, आपका टिकट नहीं हुआ, इसके लिए आप बसपा पार्टी में आ गए। देखिए, मैंने दावेदारी मुझे ये पहले तो बताओ कि दावेदारी मैंने किससे की? ऐसी चर्चा है? नहीं, चर्चा तो यह है कि मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ यहाँ का, तो नाम मेरा भी पैनल में गया, पार्टी ने भेजा होगा। दूसरी चीज़, सर्वे हुआ है पार्टी का, तो उसमें मैं सबसे बड़े सर्वे में हूँ। लेकिन मुझसे पार्टी ने पूछा था क्या चुनाव लड़ने का मन है? मैंने कहा हर कार्यकर्ता का मन होता है कि वो चुनाव लड़े, मेरा भी है। अगर आप समय देंगे, मौका देंगे, तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। तो जब आपके कार्य नहीं हो रहे थे पहले, तो आपने पहले ही पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? चुनाव के ही समय क्यों आपने पार्टी छोड़ी? पार्टी का यह है कि पार्टी हमेशा, जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है काम करा। कुछ काम शुरू होने भी लगते थे, लेकिन किस सिस्टम में रुकता था। पहली बात, मैं पिछले 6 महीने से मैं भी जरा, पार्टी ने इतना काम दे रखा था मेरे पे, पश्चिम उत्तर प्रदेश का दलित वर्ग का काम आया था। मैं सर्वे कर रहा था और क्षेत्र में घूम रहा था। अभी जन विश्वास यात्रा में भी मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा में गया हूँ, मैंने यात्रा लेके चली। मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जब अपनी अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई, मैंने कहा भाई आप इस विषय पे पहले सोचें कि हमारे क्षेत्र का काम हुआ है नहीं। निराशाजनक उत्तर के बाद मैंने ये कदम उठाया। पार्टी ने, बसपा ने से मुझसे बात हुई, उन्होंने कहा वैसे क्षेत्र में काम करना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, बाहर रह के आप काम नहीं कर सकते। अब कल तक आप जो भारतीय जनता पार्टी में थे, अब आप बसपा में जो है शामिल हो गए, अब आप भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ जो है खड़े होंगे, इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? कोई किसी के खिलाफ नहीं होता, सब अपने कामों के सिस्टम में रहते हैं। मैं अपने क्षेत्र के काम के लिए लड़ूंगा, उसमें जो आएगा वो खिलाफत करेगा तो उसका खिलाफत होगी। आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दा सिर्फ इस क्षेत्र का विकास, और इस क्षेत्र का इतना विकास हो कि कम से कम ये लगे कि हम राजनगर कविनगर वालों से कम नहीं है। आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास कार्य नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। किया होता तो मेरे साथ बरसात एक होती। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ राहुल विहार ये बाहर की कॉलोनी में क्या हाल है। लेकिन आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शहर विधायक है अतुल, उनका कहना तो ये है कि हमने बहुत कार्य किए हैं। कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ। ये तो अब 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो ये थे हमारे साथ के शुक्ला, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हाथी की सवारी कर ली है, जिसकी वजह ये रही कि सत्ता में होते हुए भी इनके कार्य नहीं हुए। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट।